हेलो बच्चों, ऑनलाइन सर यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आज पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7। ठीक है, न्यू पैटर्न के आधारित 2025-26। आज पढ़ेंगे अध्याय 7 राशियों की तुलना। अध्याय नंबर 7 राशियों की तुलना। प्रतिशत को चिन्ह प्रतिशत से प्रदर्शित किया जाता है जिसका अर्थ 100। जैसे 1/100 प्रतिशत। 1% का मतलब क्या होता है? 1/100 भाग। तो ये प्रतिशत। यहाँ पे कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखता रहा है, थोड़ा डार्क कलर दिख रहा है। यदि एक हाल में विभिन्न रंगों की 100 टाइलें लगी हुई, जिसमें यदि 40 टाइल लाल रंग की है तो लाल रंग की टाइल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाल रंग की टाइल कितने प्रतिशत हो जाएगी? 40% हो जाएगी। इसी प्रकार दिया गया है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लो, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसके सापेक्ष, इसके उल्टा सीपी लिखा जाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है जिसका विक्रय मूल्य, उसका क्या है? उसका विक्रय मूल्य, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहलाती है। तो उसको एसपी लिखा जाता है। तो यहाँ यदि विक्रय मूल्य, ये काय का निशान है, तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तब लाभ क्या है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य तब ना लाभ होता है ना ही हानि होती है। यदि क्रय मूल्य बड़ा और विक्रय मूल्य छोटा तो हमें क्या प्राप्त हो गया? हानि। यदि क्रय मूल्य छोटा और विक्रय मूल्य बड़ा है तो हमें क्या प्राप्त होगा? लाभ। इसी प्रकार लाभ हानि प्रतिशत का सूत्र। लाभ या हानि को प्रतिशत के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। इसे सदैव क्रय मूल्य पर ही परिकलित करते हैं। जैसे क्रय मूल्य से लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बाटे क्रय मूल्य बाटे गुणित 100। फिर हानि निकालना है तो हानि का प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे? हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। इस प्रकार दिया गया है यहाँ पे। यह हानि का सूत्र, ये लाभ का सूत्र। ठीक है, उदाहरण के लिए दिया गया है, दुकानदार ने एक कुर्सी 400 रुपये में खरीदी तथा 500 रुपये में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एसपी और सीपी, एसपी क्या होता और सीपी क्या है? तो हम देखते हैं एसपी और सीपी। एसपी सेलिंग प्राइस और सीपी कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी? 500 और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 400। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में 400, 500 में से 400 गए तो 100 बचे। तो लाभ का प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे, लाभ बाटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो लाभ कितना हुआ हमें? 100 रुपये बटे क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का कितना है? कॉस्ट प्राइस 400। 400 गुणित 100, तो यहाँ कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 25%।
अब इसी प्रकार साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज यदि यदि एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ धन उधार लिया तो उस धन तो इस उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद उसे कुछ अतिरिक्त धन के साथ लिया गया धन वापस करना होता है। निश्चित अवधि को समय तथा दिए गए अतिरिक्त धन को ब्याज कहा जाता है। मूलधन तथा ब्याज को मिलाकर जो धन वापस किया जाता है वहाँ धन मिश्र धन कहलाता है। वो धन कैसा? मूलधन जैसे ब्याज सहित अपन पैसे लौटाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मिश्र धन। ब्याज एक निश्चित दर पर परिचालित किया जाता है। प्राय प्रत्येक 100 के लिए 1 वर्ष के लिए निर्धारित होता है। इस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे 10% वार्षिक का अर्थ होता कि उधार लिया गया प्रत्येक 100 के बाद 10 रुपये ब्याज के रूप में अतिरिक्त तो देना होगा। जैसे साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज काय को दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर पी गुणित आर गुणित टी बटे 100। पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन। फिर मिश्र धन निकालना है तो ए बराबर पी प्लस आई, प्रिंसिपल और साधारण ब्याज को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? मिश्र धन प्राप्त हो जाए। आई बराबर साधारण ब्याज, पी बराबर मूलधन और आर बराबर प्रतिशत और टी बराबर समय। ठीक है, अब प्रश्नों को हल करते हैं। दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। सही विकल्प का पढ़कर चुनकर उत्तर लिखिए। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें हानि प्राप्त होगी। जब विक्रय मूल्य तो हानि कितनी है? बी। प्रश्न क्रमांक दूसरा। यदि क्रय मूल्य बराबर 72 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर 80 रुपये, तब लाभ या हानि होगी। तो यहाँ पे क्या है? क्रय मूल्य, तो इसका लाभ निकालेंगे तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो यहाँ पे लाभ कैसे निकालते हैं दोस्तों? बच्चों, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है? 80 माइनस 72, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। 80 में 72 गए तो 8, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? लाभ। लाभ मिल गया है। अब क्या करेंगे? इसमें भाग, इसमें हानि प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। लाभ प्रतिशत का सूत्र, लाभ कितना हुआ हमें? 8। फिर बटे में क्या रखेंगे? क्रय मूल्य कितना है? 72 गुणित प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 का गुणा करेंगे। तो 9 में 8 है 72, 8 9 72, तो 9 से भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा? यहाँ पर 11 सहित 1/9 प्रतिशत क्या आएगा? लाभ या हानि? तो हमें क्या आएगा? यहाँ पे लाभ आएगा। कितनी लाभ हुआ? 11 सहित 1/9 प्रतिशत लाभ। तो यहाँ पे ए आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 25। 25 का अर्थ 25 का अर्थ यहाँ पे निकाल लेते तो 25 बटे
प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से भाग देंगे, तो यहाँ पे पहला आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला भर लो, यहाँ पे भी ये वाला। फिर प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4, एक कक्षा में 40 बच्चे उपस्थित है। उपस्थित बच्चों में से 1/4 बच्चे खेल में भाग लेते हैं। कितने? 40% उपस्थित में से 1/4 भाग बच्चे क्या खेल में भाग लेते हैं। तो खेल खेलने वाले बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका क्या निकालेंगे, यहाँ पे हल कर लेते हैं। 40 गुणित 1/4, 4 से भाग देंगे तो ये काटेगा 4 से, 4 एकम 4, तो बराबर कितना बचा? 10। कितने बच्चे? 40 में से 10%, ये 10 बच्चे क्या ले रहे? खेल में भाग ले रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, उसका खेल खेलने वाले बच्चों का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? जितने भी भाग लिए उतने में से बटे कुल लिख लो, फिर बात में गुणित 100, 0 से 0 कट गया, फिर 4 से गुणा, 4 से कटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 गुणित 5 कितना आ गया? 25। 25 कहाँ पे है? ये 25 डी, तो यहाँ पे डी में गोला भर लो। फिर प्रश्न क्रमांक 5, 1000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 1 वर्षों का साधारण, तो प्रश्न क्रमांक 5 इस प्रकार हल करेंगे। यहाँ पे साधारण ब्याज का सूत्र P गुणित R गुणित T बटे 100। तो अब प्रश्न को फिट कर देंगे यहाँ पे। तो 1000 गुणित P कितना? 1000, फिर R कितना है? 5% और T कितना है? 1 वर्ष, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे बटे 100। इससे कट जाएगा 0, 0 से 0, तो 0 कट गए, तो गुणा करने पर 50 प्राप्त होता है। तो यहाँ 50 कहाँ पे? ए में, तो यहाँ पे ए पर गोला कर लो। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6, 1/6 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। 1/6 को प्रतिशत के रूप में हम लिखेंगे गुणित 100, तो प्रतिशत लगाएं। प्रतिशत का हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो 100 का गुणा कर दिया, तो 3 से कटेगा 5, 25 बार कितना? 50 बार, फिर 50/3, 50/3 को भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 16 सही 2/3% उत्तर प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 7, किसी कक्षा में 65% विद्यार्थियों के पास साइकिल है। यदि कक्षा में 60% विद्यार्थी है तो कितने विद्यार्थी के पास साइकिल नहीं है? 65% विद्यार्थियों के पास साइकिल है। यदि कक्षा में 60 विद्यार्थी है तो कुल कितने विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं है? जैसे विद्यार्थी जिनके पास साइकिलें है, तो यहाँ पे निकालेंगे 60 का 45%, का मतलब गुणा, तो 60 गुणित 65/100, तो यहाँ पे कट देंगे 0 से, ये 0 कट गया, फिर क्या बचा? अब काय से काटेंगे? 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, फिर पहले 2 से काटो, 2 से 2 पंजे 10, फिर 2 त्रिया 6, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 त्रिक 15, तो 3 में 13 का गुणा करेंगे तो 3 39, तो उत्तर कितना आया? 39। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों,
39 के पास क्या है, यहाँ पे आंसर नहीं है। 39 बच्चों के पास साइकिलें है, साइकिलें है। 39 के पास कितनी, 39 विद्यार्थियों के पास साइकिलें है। और अब क्या याद करेंगे, जिन विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं है उनको 60 में से 39 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21। तो हमको क्या याद करना था, कितने विद्यार्थियों के पास साइकिल नहीं है, तो 21 विद्यार्थियों के पास साइकिल नहीं है, ये उत्तर आया। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, 0.09 को प्रतिशत में बदलिए। 0.09 को प्रतिशत में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करना, तब प्रतिशत में बदल जाएगा। 100 का गुणा करेंगे 0.9 में तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0.0009% प्राप्त हुआ। तो इसको गुणा करने पे क्या आया, हमें 0.09% तो हमें आगे और पीछे जीरो का मतलब कहीं नहीं, कुछ नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 9% उत्तर लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, 16 का 75% ज्ञात कीजिए। 16 का मतलब 16, का मतलब गुणा, तो 16 गुणित 75 बटे, ये प्रतिशत में है, 75% बटे में 100 लिखेंगे। तो अब कटेंगे, कैसे कटेगा, 5 से, 25 से काट लेते, 25 के पारे से 4 बार में कट जाएगा। फिर 25 त्रिया 75, फिर 4 चौक 16, 4 त्री 12, तो यहाँ 4 गुणित 3 बराबर कितना, उत्तर कितना है, 12। फिर प्रश्न क्रमांक 10, 1,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए जाते हैं, 1 वर्षों के बाद कितना ब्याज होगा। P बराबर 100 नहीं 1000 कितना है, 10,000, R बराबर 5, T बराबर 1 वर्ष। तो यहाँ हमें क्या साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, P गुणित R गुणित T गुणित बटे 100। तो यहाँ पे क्या रखा, 10,000, P कितना है 10,000, फिर R कितना है 5 और T कितना है 1, तो 0 से 2 जीरो कट गए, 100 गुणित बचा क्या हमारे पास, 100 गुणित 5 गुणित 1, 100 गुणित 5 गुणित 1 बचा, इसको गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 500। तो 500 रुपये ब्याज होगा, उत्तर आ गया हमारा इतना। प्रश्न क्रमांक 11, दी गई आकृति में कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। तो कुल कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भाग है, कुल 8 भाग है। 8 भाग में से कितने छायांकित किए, 1 2 3, तो छायांकित भाग कितने हैं, 3। तो हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग निकालना है, कितने प्रतिशत छायांकित भाग है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें जहाँ पे छायांकित किए गए कितने, 3 भाग बटे में 8 कुल लिखेंगे, गुणित में 100, तो 2 से कटेंगे, 4 से कट लो, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, फिर बचा कितना, 2, हाँ 4 दूनी 8, फिर 4 2 8, 4 दूनी 8, फिर 4 पंजे 20, यहाँ कितना 25 हो गया। तो यहाँ पे 25 त्रिया 75, 3 और 25 में गुणा करेंगे, अब संख्या नहीं काटेगी, तो 3 और 25 में गुणा करने पर हमें 75 प्राप्त हुआ, और बटे में कितना बचा, 2, तो बटे में 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे भाग देने, 75 में 2 का भाग देने पर हमें 37 सहित 1/2% छायांकित भाग प्राप्त हुआ,
उत्तर। बच्चों अगले प्रश्न देखते हैं। 1:3:6 के पदों को प्रतिशत में बदलिए। इन तीनों पदों को प्रतिशत में बदलना है। अनुपात में दिए गए कुल भाग कितने हैं, इनको जोड़ देंगे तो कुल कितना हो गया 10। प्रथम भाग का प्रतिशत कुल प्रथम भाग पहला 1/10 गुणित 100 तो कितना प्रतिशत 10%। पहला 10%। द्वितीय भाग का प्रतिशत निकालेंगे। द्वितीय भाग कितना है 3 तो 3/10 गुणित 100 तो यहाँ पे 30% प्राप्त हुआ द्वितीय भाग। फिर तृतीय भाग कितना है, तृतीय भाग 6 है तो 6/10%। 6/10 गुणित 100 तो 0 से 0 कट गया तो कितना आया 66%। तो तीनों पदों को प्रतिशत में 10% प्राप्त हुआ प्रथम पद। फिर द्वितीय पद कितना 30% प्राप्त हुआ। फिर तृतीय पद हमें 60% प्राप्त हुआ। इस प्रकार हल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 13। एक विद्यालय में सत्र 2021-22 में छात्रों 400 छात्रों अध्ययन करते थे। सत्र 2022-23 में यह संख्या 360 रह गई तथा सत्र 2023-24 में यह संख्या 380 हो गई। तो बताइए सत्र 2021-22 की तुलना में 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। अब सत्र निकालेंगे तो इस प्रकार लिख लो, फिर बाद में समझते। सत्र 2021-22 में छात्रों की संख्या कितनी 400। फिर सत्र 2022-23 में छात्रों की संख्या 360। सत्र 2023-24 में छात्रों की संख्या 380। छात्रों में कमी 400 माइनस 300। तो हमें कौन कौन सा डिफरेंस का पूछा 2021 और 22, 2023 और 24। तो 2021-22 में 400 और 2023-24 में 380। तो उनको घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, कितनी कमी हो गई 20 की कमी हो गई। छात्रों संख्या में कमी का प्रतिशत। अब कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। छात्रों में कमी कितनी हुई, कमी कितनी 20% गुणित 100। छात्रों की संख्या टोटल कितने हैं, छात्रों की संख्या 400। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 1 0 और कट गया। फिर 2 से ये 2 कट जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ 5% प्राप्त हुआ। तो 5% काय की प्राप्त हुआ कमी की। उत्तर। अगला प्रश्न समझते। यहाँ पर ये संख्या लिख लो 20 गुणित 100/400। 0 से 0, 0 से 0। फिर 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ 5% प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हल किया गया। प्रश्न क्रमांक 14 को देखते। प्रश्न क्रमांक 14। एक वस्तु का लागत मूल्य 140 है। यदि दुकानदार इसे 10% लाभ पर बेचता है तब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का लागत क्रय मूल्य बराबर 140 रुपये और लाभ प्रतिशत बराबर 100 रुपये, 10 रुपये 10। लाभ बराबर लाभ प्रतिशत गुणित क्रय मूल्य बटे 100। अब लाभ कितना हुआ, हमें लाभ 10%, लाभ 10 गुणित 140
40, 140 क्या मिला? क्रय मूल्य बटे में 100। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे तो बचा कितना? 14। हमको क्या प्राप्त हुआ? 14 लाभ। क्या? फिर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 140 प्लस 14 बराबर 154 हो गए। बच्चों इस सूत्रों में हमें ये फिट करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? कितना? 14 प्राप्त हुआ। 14 क्या हुआ? 14 लाभ मिला हमको। और क्रय मूल्य कितना है? 140। 140 और लाभ को जोड़ेंगे तो 154 प्राप्त होगा। 154 यही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 15 को देख लो। आप सभी कक्षा के छात्रों छात्राओं की दर्ज संख्या पता करें और तथा यह जानकारी ले कि कितने छात्राएं कौन कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं। आंकड़ों के आधार पर प्रतिशत का मान निकालकर एक सारणी के रूप में प्रदर्शित करें। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या हमें क्या मानना है? छात्रों की संख्या कितनी मानते हैं? अपने हिसाब से मान लो। छात्रों की संख्या हमें 80 मान लेते हैं। कितनी? 80। तो यहाँ पे छात्रों की कुल संख्या 80 है। क्रिकेट खेलने वाले कितने? 30%। नहीं, क्रिकेट खेलने वाले खेलों के नाम, छात्रों की संख्या, छात्रों का प्रतिशत। खेलों का नाम, छात्रों की संख्या, छात्रों का प्रतिशत। तो यहाँ पे खेलों का नाम क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं? कितने छात्र? तो 30 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो 30 का प्रतिशत निकालेंगे। 30 गुणित 100 बटे 80 बराबर, इसको कटेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 45 बटे 2। तो 45 में 2 का भाग देने पर हमें 22.5% प्राप्त होगा। फिर फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी? 20 है। तो 20 गुणित 100 बटे 80 बराबर कितने प्राप्त हुए हमें? 25% प्राप्त हुए। कितने प्रतिशत? 25%। फिर वॉलीबॉल खेलने वाले कितने हैं? छात्रों की संख्या 10। 10 गुणित 100 बटे 80। तो 25 इसको कटेंगे तो 25 बटे 2 बचेगा। तो उसमें भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 12.5% वॉलीबॉल खेलने वाले प्राप्त होगा। फिर टेनिस खेलने वाले 20 है। तो 20 गुणित 100 बटे 80, इसको काटने पर हमें प्राप्त होगा 25% टेनिस के छात्र हैं। ठीक है, इस प्रकार टेबल बनाकर अच्छे से अपने हिसाब से बना सकते हैं टेबल। ठीक है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो उसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देखकर अच्छे से समझें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।